चलिए हम लोगों ने आ जाओ तो प्रमेय देखे, थेल्स प्रमेय पढ़ लिए क्या 6.1 और 6.2, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय भी देखे क्या। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या प्रमेय 6.6। तो इन प्रमेय से समझिए कि एक अंक आपका 5 अंक आपका तय है, ठीक है, क्योंकि इसको 5 लॉन्ग आंसर में पूछेगा आपको, तो बढ़िया से समझना। बाकी जो प्रमेय है कोई दिक्कत नहीं है समझने में, है ना। आइए समझते हैं इसको बढ़िया से कि प्रमेय 6.6 देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। वाओ, पहले ही कह दिया उन्होंने, जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, बताइए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। पहले से कह रहा है कि दो त्रिभुज और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कह रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। समझ रहे बात को। तो मतलब यह है कि दो समरूप त्रिभुज है, पहले समरूप त्रिभुज बनाते हैं, पहले थोड़ा सा रफ करके बताते हैं तुमको कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले दो त्रिभुज बनाते हैं, दोनों ही त्रिभुज क्या है हमारा, समरूप है। चलिए ये त्रिभुज बनाए हम लोग कि चलिए सर ये त्रिभुज है हमारे पास और ये दोनों ही क्या है आपस में, समरूप है, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए बी सी पी क्यू आर, ये समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो बताओ जब त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना कि सर ए बी बटे क्या पी क्यू बराबर में कितना बी सी बटे क्यू आर, फिर कितना ए सी बटे में क्या पी आर, ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर क्या संगत कोण भी क्या होंगे, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। इस तरह से चीजें निकल के आया जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछा कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती, और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होगा। तो यहाँ कह रहा है ये इन दोनों समरूप होने के कारण जो है कि ये रिजल्ट प्राप्त हुआ हमें, और हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पी क्यू आर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप हो गया, क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर क्या करा, उनके संगत भुजाओं के अनुपात, तो संगत भुजा कौन, यही ना, अनुपात कह रहा था ना, अनुपात लिखे। तो इसी चीज को यदि हम यहाँ ऐसे करके सिलेक्ट कर ले कि चलिए सर ये इसका क्लोन कर दिए, हम कॉपी बना लिए, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा, भुजाओं के अनुपात कर दिए, यहाँ तक भुजाओं के अनुपात। अब ये जो लाइन है ये बहुत मजेदार है, क्या वर्ग के बराबर, अर्थात क्या करना है यहाँ, वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, ये प्रूफ करके बताना है हमें। बोलिए समझ में सवाल क्या कह रहा था कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो समरूप है तो उनके संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती, संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो हमें ये रिजल्ट निकला है कब, जब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। हमें प्रूफ ये करा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसे डायरेक्ट भी तुमको पूछ देगा, इसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी सवाल है। तो समझ में क्या प्रूफ करना है, तो लिखते हैं हम लोग, बनाइए दो त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं चलिए सर कि त्रिभुज ए बी सी, चलिए एक मिनट और ध्यान दे दो, रफ पूरा ध्यान दिमाग में बना ही देते हैं। तो क्या लगता है तुम इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो हीरोन सूत्र लगाओगे, पर नहीं निकालोगे, एस बराबर निकालोगे, फिर अंदर रूट एस में एस इंटू एस में से एस माइनस बी एस माइनस सी ऐसे करके निकालेंगे हम लोग। तो अब यहाँ बताओ, और यहाँ एस का तो काम है नहीं, हमारे परिमिति अर्धपरिमिति का तो काम है नहीं। तो अब यहाँ ये करते हैं सर कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, इसका शीर्ष से यहाँ क्या कर दिए, हम लंब डाल दिए, ये ए डी क्या हो गया लंब, और यहाँ इस पे डाल दिए और इसका क्या लगा दिए पी एम लंब कर दिए। तो बताओ अब तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस त्रिभुज का कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना क्या ऊंचाई, बोलो ना रे। तो आधार गुना ऊंचाई, इसका भी क्या, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्यों लंब डालने पता चला, ताकि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्यों क्षेत्रफल, क्यों यहाँ तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा क्या त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो दो तरह से निकालेंगे हम लोग, एक तो हीरोन सूत्र वाला, एक तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए था, अर्थात 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होना चाहिए था, इसलिए हम यहाँ लंब डाले। तो लंब डाले तो हम लोग एक्स्ट्रा काम किए ना, एक्स्ट्रा काम को क्या बोलते हैं, रचना।
तो हम लिख सकते हैं कि रचना की है किसमें, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से एडी लंब का किस पर डाला, बीसी पर, और त्रिभुज पीक्यूआर में पीएम लंब किस पे डाला, क्यूआर पे डाला। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें आधार गुना क्या, ऊंचाई। तो इसका भी क्या, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुना आधार क्या है हमारे पास, BC, ऊंचाई क्या है, AD, बटे क्यों किए हम, क्योंकि वहां हमें क्या निकालना था, अनुपात ना। तो मान लो कि पहला वाला को समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरा वाला समीकरण, तो पहला वाला हम दूसरा वाला से क्या देने पर, भाग देने पर। तो इतना बराबर हम लोग ले सकते हैं, फिर यहाँ कितना, 1/2 गुना इधर फिर तो कितना है, QR गुना क्या, PM। बोलो ये 1/2 खत्म हुआ, क्या बचेगा, BC बटे में क्या, AD, फिर कितना, QR गुना क्या, PM। अब बताइए ये AD बटे PM तो नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, BC बटे QR का होल स्क्वायर, ये चाहिए ना, BC बटे QR का। यदि यहाँ BC बटे QR हो जाए तो BC गुना BC, B स्क्वायर QR गुना QR क्या आ जाएगा, QR स्क्वायर। इसका मतलब इसके जगह चाहिए हमें, क्लियर हो बात। तो हम क्या किए, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, अर्थात इसको और इसको दोनों को क्या कर दिए हम लोग, समरूप कर दिए। क्या कर दिए, कैसे समरूप होगा सर, तो बताए ना भी, बताओ कि ये वाला कोण और ये कोण 90 डिग्री रचना से, और ये कोण पहले से ही क्या है, तो बराबर है। तो दो कोण बराबर हुआ, तो दो कोण बराबर हो, ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो समरूप होगा त्रिभुज का भुजाएं क्या होगा, समानु, क्लियर बात। तो हम लिख सकते हैं ये छोटका वाला त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज दोनों क्या हो गया, समरूप। तो हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज कौन, PQM। तो संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ तो, कि AB बटे में क्या, PQ बराबर में कितना, BD ना, BD बटे क्या लिख सकते हैं हम, QM लिख सकते हैं, BD बटे QM। अब बताइए सर कि फिर यहाँ कितना, AD बटे में क्या, PM। बताओ AD और PM कहीं नजर आ रहा तुमको, कहाँ नजर आ रहा, यहाँ ना, AD बटे क्या है, PM, और ये AD बटे PM किसके बराबर है, अरे समझो इस जगह, ये AD बटे PM यहाँ है, यहाँ AD बटे PM किसके बराबर है, और यहाँ देखे हैं AB बटे PQ किसके बराबर है, BC बटे QR के जगह। तो क्या लगता है इस AD बटे PM के जगह 2 चीज पेस्ट कर देंगे, बताओ, BC गुना BC B स्क्वायर, QR गुना QR स्क्वायर। बताओ इतना बड़ा प्रूफ नहीं हो गया, समझ में आया या नहीं आया, एक बार फिर से देखो। यहाँ क्या कह रहा है कि AD बटे PM है, AD बटे PM किसके बराबर, और AB बटे PQ किसके बराबर, हमें काम किसका है, BC बटे QR का। तो AB बटे PQ की जगह क्या ले सकते हैं हम, BC बटे QR। 2 बार आ गया, स्क्वायर हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन तुम बोलोगे सर आप ये वाला प्रूफ के ये दोनों क्या होगा, उसी प्रकार यदि इससे यहाँ लंब डालेंगे इसका स्क्वायर मिलेगा, और इसका स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ डालेंगे, यहाँ से यहाँ डालेंगे, इधर वाला अनुपात मिल जाएगा। बोले समझ में आएगा ना, एक बना लिए, बाकी उसी प्रकार बनेगा, हम लिख देंगे इसी प्रकार, टोटल इतना बड़ा चीज। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बढ़िया से या कम से, किसी को दिक्कत है थोड़ा सा बोलो कि हाँ यहाँ हमारा दिक्कत है, बोलो है कहीं दिक्कत नहीं ना, तो बनाए पूरा तरह से। 5 अंक है तुम्हारा, और ये प्रमेय तो तुमको पूछ ही देता क्या, बड़े तब चलिए फिर आराम से सीखते हम, इसलिए रफ थोड़ा समझा दिए ताकि तुम्हारे दिमाग में चलते रहे कि सही जाना किस तरफ है हमें, नहीं तो ऐसे अंधेरे में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। और बड़ा आराम से हम लोग समझ रहे हैं क्या। आज तारीख कितना हो गया, तारीख 11 तारीख हो गया। क्या तारीख को एग्जाम है आपका, 17 तारीख को। क्या पहले भी इस चैप्टर को पढ़े थे हम लोग, फिर से रिवीजन करवा दिए लगभग फिर से सबके सब रिवाइज तो कर ही लियो ना, क्या बहुत बढ़िया। बाकी आराम से सवाल का जवाब देना है क्या। तो बना लेते इधर क्या, त्रिभुज ABC, इधर बना लिए क्या PQR, और यहाँ से यहाँ AD लंब डाल दिए, और यहाँ से यहाँ क्या डाल दिए PM लंब डाल दिए। ठीक है, छोटा सा बनाए ताकि जगह थोड़ा सा ये होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन, PQR। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या मिलेगा पता ही है आपको, लिख सकते हैं हम लोग, इतना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना करना है कि क्या सिद्ध करना है हमें कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी बटे में क्या पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर कितना बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर फिर कितना ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना हमें, क्या कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया। तो रचना किए थे हम लोग, क्या रचना किए थे, रचना है ना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष, चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, त्रिभुज पी ए बी सी में शीर्ष ए से क्या ए डी लंब किस पे बी सी तथा त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में शीर्ष किससे पी से पी एम लंब किस पे क्यू आर पर डाला। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ है नहीं ना, मिल गया यहाँ तक हमें रिजल्ट। ये क्या दिया हुआ था, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, सिद्ध ये करना है। रचना क्यों किए पता चला आपको, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या एक हीरोन सूत्र से, बाकी 1/2 गुना था गुना ऊंचाई, तो था नहीं ऊंचाई, ऊंचाई नहीं था, ऊंचाई डाल दी हम, ऊंचाई मतलब क्या लंब चला हमारा। तो अब क्या करेंगे हम लोग प्रूफ। तो चलिए सर प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ हो गया ठीक है। तो प्रूफ कहाँ से शुरू करेंगे, हम तो रचना किए है ना, तो रचना किए हैं तो एक लाइन और लिख देते हैं कि क्या दिया हुआ हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, भुजाएं क्या होगा ए बी बटे में क्या पी क्यू बराबर फिर कितना लिख सकते हैं हम लोग बी सी बटे में क्यू आर, फिर कितना ए सी बटे में पी आर, फिर कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी बोलते हैं, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा पी, बोल रहे। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ये दिया हो गया ना हमारा। तो समरूप त्रिभुज के संलग्न भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, असंगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए रिजल्ट निकल के आया हमारे पास। तो अब क्या करें, अब त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना हमें क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार क्या हो गया बी डी बी सी, आधार गुना ऊंचाई क्या हो गया ए डी, क्या इसको क्या मान लेते हम लोग समीकरण 1। अब फिर क्या करें त्रिभुज किसका पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार क्या हो गया क्यू आर गुना ऊंचाई क्या हो गया पी एम हो गया। समीकरण कितना मान लिया इसको 2 मान लिए। समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर भाग देने पर, चले आगे तब। चलिए सर तो क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 में 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं। चलिए आइए इसमें देखिए, तो लगाए हम कि समीकरण किस ना 1 में किससे समीकरण 2 से ना, हाँ 2 से क्या करने पर भाग देने पर। तो बताइए तो यहाँ क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारे पास ए बी सी बटे में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था पी क्यू आर, इसका क्या था 1/2 गुना आधार, आधार क्या था बी सी, ऊंचाई क्या है हमारे पास ए डी, इसका कितना 1/2 गुना यहाँ क्या था क्यू आर, क्या लंब क्या था हमारा पी एम, 1/2 खत्म, क्या मिला हमें। चलिए सर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इतना बड़ा चीज को टोटल ये वाला हिस्सा यहाँ यही किसके बराबर हो जाएगा फिर बराबर में कितना बी सी गुना कितना ए डी बटे में क्या क्यू आर गुना में क्या पी एम के बराबर हो जाएगा।
बोलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देख रहे थे वहाँ क्या देखे थे, चलो कि सर ये दोनों को प्रूफ करना, समरूप करना होगा, नहीं समरूप करना है, तो चलिए यही फिगर वहाँ बना लेते हैं हम कि त्रिभुज ए बी सी, लंब ये डाल लेते हैं क्या हम लोग ए डी, फिर क्या त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें लंब क्या डाले हम लोग पी एम डाले हैं, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या करते हैं, इसको समीकरण क्या मान लिए हम लोग 3 मान लिए क्या। अब लिख देते हैं, अब त्रिभुज कौन सा में ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। तो कौन सा कोण ए डी बी बराबर कौन सा दोस्त, बोलो फटाफट, पी एम क्यू कितना डिग्री 90 डिग्री, कहाँ से हैं, कहाँ से लिखेंगे इसको हम, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर 90 डिग्री कहाँ से, रचना से, ठीक है, रचना से। अब फिर क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी बराबर कोण कौन सा पी क्यू एम, क्या क्या ये दिया है, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कोण बी और कोण किसके बराबर क्यू के बराबर दिया हुआ था ना पहले से, तो दोनों त्रिभुज क्या था समरूप, समरूप भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज कौन पी क्यू एम, किससे ए समरूपता कसौटी से, क्या कसौटी से, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब त्रिभुज समरूप संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती, ए बी बटा क्या पी क्यू, ए बी बटा क्या पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, हमें किसका काम था ए डी बटे में किसका पी एम का, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि समरूप त्रिभुज के संगत क्या भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, बोलिए समझ में आया नहीं आया, संगत भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। अब बताइए कि ए डी बटे पी एम था हमारे पास, ए डी बटे पी एम, और ए डी बटे पी एम किसके बराबर है ए बी बटे पी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये क्या किया हुआ है दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं क्या ए बी बटे में क्या पी क्यू बराबर में कितना बी सी बटे क्यू आर, फिर बराबर में कितना ए सी बटे में क्या पी आर, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होंगे समानुपाती, क्लियर हो बात से। यहाँ एक लाइन फिर से इसलिए दिखा दिए। अब बताइए कि ये ए डी किसके बराबर है ए बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्या बी सी बट्टा क्यू आर बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ कि ए डी बट्टा पी एम, ऐसे ना ए डी बट्टा पी एम, बोलो समझ में आया नहीं समझ में आया, देखो ए बी बट्टा ए डी बट्टा पी एम किसके बराबर ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर, और ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है बी से, तो बोल रहा है ए बी बोल रहा है ए बी बट्टा पी क्यू बोल रहा है तुम यदि मेरे बराबर भी है तो तुमको किसके बराबर होगा इसके बराबर भी होना पड़ेगा, काहे तो हम इसके बराबर हैं, नहीं समझ में आ रहा, ये आदमी इसके बराबर है, ये बोला नहीं मेरे बराबर है, ठीक है तुमको किसके बराबर होना पड़ेगा इसके बराबर भी होना पड़ेगा, क्यों हम उन सबके बराबर हैं। अर्थात आसान भाषा में कहा जाए कि यदि ये आदमी इसका रिश्तेदार है तो ये आदमी तीनों का रिश्तेदार होगा, क्यों तो वो तीनों भाई है ना, बुझा। मान लो ये आदमी इसका मामा है तो क्या लगता है ये सबका मामा नहीं होगा, तो परिचय करवाए नहीं करवाएंगे कि चलो तुम नया मामा बनिए गया है, बस खर्चा करना है। अब बताइए सर कि ये आदमी इसके बराबर है तो ये इसका परिचय किसके साथ करवाएंगे बीसी बटे, क्यों क्योंकि हमें इसके जगह क्या चाहिए था बीसी बटे क्यू आर चाहिए था, इस आदमी से मिलाना जरूरी है या नहीं है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर मेला भी आ रहा है, इतना अब समझ में आया, ये बताओ इसको क्या मान लेते हम लोग, ये सीधा लिख सकते हैं कि समीकरण किसमें 3 में किसका ए डी बटे पी एम का मान रखने पर, अरे ए डी बटे पी एम का मान ये नहीं है तो तुम बोलोगे सर ए डी बटे पी एम का मान तो ये भी है, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा बात को, बोला ठीक है हम रिश्तेदार है लेकिन दमदार उठो है,
चलो कोई बात नहीं, उसी से मिलते हैं जिससे है मिलो, लेकिन सब एक, हाँ सबका जड़ एक ही जगह है, मिलिए अलग अलग जा करके। तो हम ले सकते हैं, इसीलिए एक टोटल को पेस्ट कर देते हैं। इतना क्या लिखे, ये वाला चीज पूरा लेकर लिख देते हैं। चलिए सर, ये वाला हिस्सा बोलिए, समझ में आई नहीं? 5 अंक ले आएगा रे। चलिए सर, अब बताओ कि एडी बटा पीएम का जगह क्या लिखेंगे हम लोग? बीसी बटे, हाँ तो यहाँ ले सकते हैं हम लोग कि क्या लिख दिए कि सर, चलिए सर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि थोड़ा सा इसको साफ कर दे हम, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ सीधा सीधा कितना हो जाएगा बताओ कि बी सी बटे में कितना, क्यू आर। इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा बताओ? एक लाइन और पेस्ट सही। चलिए सर, ये वाला हिस्सा, ये वाला ठीक है। यहाँ इतना पी कोई दिक्कत नहीं, पी को हटा देते हैं, ये हो गया। तो इस तरह से हमें ये प्रूफ मिल गया कि हाँ सर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बोलो समझ में आया? तो हम यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं हम? इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी बटे में कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में कितना, बी सी बटे क्यू आर। डायरेक्ट एक साथ लिख देते हैं सबको, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्या लिख सकते हैं हम? ए बी बटे, अरे ए बी बटे क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर, फिर कितना बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर कितना ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। बोलिए 5 अंक ले आइएगा ना आप लोग? कोई तकलीफ होगा नहीं ना? क्योंकि हम पहले क्या किए, आपको थोड़ा रफ करवाएं। रफ में हम लोग पूरा देख लिए थे कि हाँ कहाँ चल रहा नहीं चल रहा। उसके बाद फिर क्या किया, हम सवाल को थोड़ा बनाए हैं, ठीक है। तो पहले क्या किए, दो आते इस पे समझाते हैं नाम से। पहले क्या किए, दो त्रिभुज क्या दिया हुआ था, समरूप दिया हुआ था, लिख दिए समरूप है। और सिद्ध क्या करने कह रहा था, ये कह रहा था रचना किए। क्यों रचना किए? त्रिभुज का क्या निकालना था हमको, क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या, एक हिरोन सूत्र लगा करके, बाकी ये वाला। तो इसके तरीके से निकालने के लिए हमको क्या डालना पड़ा, लंब। तो लंब डाल दिया, तो लंब डाले तो यहाँ लिख दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो उनके संगत भुजाएं संगत कोण क्या होंगे, बराबर। संगत भुजाएं क्या होंगे, समानुपाती। तो अब जो लंब डाले हैं, तो क्या किया हम, पहले एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर किसका निकाल लिए, पी क्यू आर का। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब मेन काम जो यहाँ हुआ हमारा, यहाँ आए तो यहाँ क्या किए, समीकरण 1 में 2 से क्या कर दिए भाग। क्यों? क्योंकि हमें अनुपात में प्रूफ करना था। तो कट के ये कैंसिल है, इसको मान लिया इतना। तो दोनों त्रिभुज को, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, दोनों त्रिभुज क्या कर लिया हम लोग, समरूप कर लिया। समरूप के संगत भुजाएं क्या हो गया उसका, समानुपाती। तो देखें कि यहाँ एडी बटा पीएम जो है वो किसके बराबर है। लेकिन हमें जो त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज इतना, तो ये बीसी बटा, ये बीसी किसके बराबर, बीसी बटा क्यू आर किसके बराबर था, ये एबी बटा पी किसके बराबर, बीसी बटा क्यू आर। तो क्या एबी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीसी बटे क्यू आर, यहाँ दिखा दिए। अब समीकरण 3 में एडी का जो मान था इतना, उसके रख दिए, 2 बार आ गया, स्क्वायर हो गया, गुना क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे इस पे लंब डाल करके इसका स्क्वायर का अनुपात के बराबर किया, यदि इस पे लंब डालेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों हो जाएगा। तो तीनों फिर से इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। एक दिखा दिए, बोल दिए इसी प्रकार और तीनों हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ले आओ 5 नंबर, बोलो। तो मिले अगले क्लास में। चलिए इसको नोट कर लीजिए आराम से, 1 मिनट फिर से देख लीजिए वाला, आराम से देख लिया ना। चलो हाँ, इसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा नोट। देख लो पूरा अच्छा से। कोई कुछ पूछेगा, कुछ भी नहीं ना? चलो ठीक है, फिर था मिले अगले क्लास में। हाँ चलो ठीक है, मिलते अगले क्लास में।